वायरस से फैलने वाली किसी भी बीमारी का कोई भी पुख्ता इलाज नहीं है, क्योंकि पशु चारा नहीं खाता है, कमजोर हो जाता है और ऐसी स्थिति में पशुपालक का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मेरे टिप्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पशुओं में होने वाली बीमारी मुंहपका खुरपका। ये एक बहुत ही खतरनाक और फैलने वाली बीमारी है। ये एक वायरल डिजीज है और वायरल बीमारी की सबसे खास बात ये होती है कि ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ठीक नहीं होती है। इसको ठीक होने के लिए कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगता है और उसके बाद इस बीमारी के जो लक्षण उसमें नजर आते हैं, उन लक्षणों का शेष जो शरीर में बचा रह जाता है उसको ठीक होने में कई बार 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। मुख्य रूप से यह बीमारी जिन खुर वाले पशुओं में होती है, जिनके खुर आगे से वी शेप में बटे हुए होते हैं 2 पार्ट में, उनमें जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूकर, इनमें यह बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं, शरीर का तापमान बढ़ना यानी बुखार आना, मुंह से सलाइवा यानी लार टपकना, पैरों में दर्द होना, पूरे शरीर में अकड़न होना और मुंह में छाले होना। अंदर अगर देखेंगे तो पूरे जीभ पर छाले हो जाना, तालू में छाले हो जाना और मसूड़ों पर छाले हो जाना। और जब कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो पैरों में भी कभी कभी घाव पड़ जाते हैं और यदि उनका समय से इलाज न किया जाए, प्रॉपर तरीके से इलाज न किया जाए, तो उसमें कई बार कीड़े भी पड़ जाते हैं। इतनी दर्दनाक और पीड़ा देने वाली ये बीमारी है जिसे हम मुंहपका खुरपका या फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। और लक्षणों का अगर हम बात करें तो पशु चारा खाना छोड़ देता है, उसमें जो उसका दुग्ध उत्पादन होता है वो लगभग 50% या कभी कभी तो 100% तक समाप्त हो जाता है, क्योंकि पशु चारा नहीं खाता है, कमजोर हो जाता है और ऐसी स्थिति में पशुपालक का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इसके लिए हम जो बात करेंगे, हमने पहले सेशन में जाना कि पशुओं के लक्षण क्या हैं। दूसरा सेशन में हम जानेंगे कि इसमें इलाज क्या करें और सावधानी क्या रखें। सबसे पहले बात करते हैं उसके इलाज की। वायरस से फैलने वाली किसी भी बीमारी का कोई भी पुख्ता इलाज नहीं है, तो हमें उससे बचाव करने के लिए ही काम करना होगा और लक्षणों के अनुसार उसका इलाज करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। हल्के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, जिसमें एंड्रोफ्लेक्सेसिन का इस्तेमाल, अमोक्सिक्लोक्सी इंजेक्शन का इस्तेमाल, गोलियों का इस्तेमाल। और चूंकि मुंह से चारा पशु खाने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में गोलियों से बचना चाहिए, उसको इंजेक्शन से ही उसका इलाज करना चाहिए। बुखार उतारने के लिए यदि बहुत ज्यादा दर्द है तो निमेसोलाइट पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इंजेक्शन का या गोलियों का। और अगर सामान्य है तो ऐसी स्थिति में आप पायरोक्सी पैरासीटामोल का इंजेक्शन या बोलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में आप बोलस के तौर पर एंड्रोफ्लेक्सेसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में साथ में जब तापमान नहीं होता है तो बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल जरूर
मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि वो हीलिंग कैपेसिटी पशु की बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे फीड सप्लीमेंट खिलाने चाहिए जिनका इस्तेमाल करने से पशु की इम्यूनिटी बढ़ती है, पशु के अंदर एनर्जी बनी रहती है और पशु अपना 7 से 8 दिन का कार्यकाल पूरा कर लेता है। तो फिर उसके बाद पशु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी भी जनरेट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यशप्रास 1 किलो का ये एक फीड सप्लीमेंट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उसके लिए इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है और पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बचाव के लिए क्या करें? अगर पशु के पैरों में खुर यानी उतरने की नौबत आ गई है, ये स्थिति अमूमन 7 से 8 दिन के बाद ही आती है, तो ऐसी स्थिति में हमें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या आइवरमेक्टिन की बोलस जरूर बड़े पशुओं को देना चाहिए, या जैसी ज़रूरत है। छोटे पशु हैं तो कम मात्रा में 10 mg में या 20 mg में, और यदि बड़ा पशु है तो उसे 100 mg में आइवरमेक्टिन जरूर उसको देना चाहिए। 1 हफ्ते बाद दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यह होगा कि उसमें एक मैगट नहीं पड़ेंगे और उसका जो जख्म है वो जल्दी से हील हो जाएगा, भर जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का छिड़काव आप उसके पैरों पर डाल सकते हैं, पानी में घोल बनाकर। और मुंहपका खुरपका में एक प्राचीन काल से भारतीय परंपराओं के अनुसार जो दवा एक घरेलू दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है वह है फिटकरी, एलम। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में घोलकर इसका घोल बनाकर उसके मुंह पर छिड़क सकते हैं, थोड़ा मुंह में डाल करके उसको कर सकते हैं और पैरों पर डाल सकते हैं। इससे भी उसमें काफ़ी राहत मिलती है। बोरिक एसिड को ग्लिसरीन में मिक्स करके आप उसकी जीभ पर बड़ी सावधानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में ऑलरेडी छाले उसके मुंह में आ चुके होते हैं। तो सावधानी से आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी राहत पशु को मिलेगी। कोशिश करें भूसा उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी वो खा पा रही है उसको अच्छे से 2 घंटे पानी में भिगोकर रखने के बाद तब आप उसे खिलाएं, ताकि उसका जो फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके मुंह में उसको ना चुभे। इसलिए आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करें। हरे चारे का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ में उसको पौष्टिक चारा जरूर दें ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। और जैसा कि मैंने बताया, आप उसमें जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक लगभग 400 mg के आसपास तक आप पर डे जिंक को दे सकते हैं, वो हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी के लिए आप लगातार कुछ ऐसी चीजें आप उसे खिलाएं, पौष्टिक चीजें, जिसका इम्यूनिटी बढ़ाने में भी, और उसके चारा कम खा रही है तो उसकी एनर्जी बनी रहे, इसके लिए तमाम फॉर्मुलेशन मार्केट में है। यशप्रास में डाला गया है तो उसमें ऑलरेडी है, उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद इस बीमारी में पाया गया है। या किसी भी वायरल डिजीज में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 10 से 15 दिनों तक, 20 दिनों तक, जब तक आप जरूरत समझे उसे दे सकते हैं। और छिड़काव के तौर पर आप पोटेशियम परमैंगनेट का जो छिड़काव, जैसे मैंने बताया, आप उसका प्रयोग उसके पशु के जहां आपने पशु को बांधा है उस एरिया में भी सारे में आप उसका छिड़काव करें। और जिस भी पशु को हो जाए उस पशु को, जो स्वस्थ पशु हैं उनसे दूर रखें। और स्वस्थ पशु को ना हो इसके लिए उनके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उनके पास पशुपालक जिस पशु को बीमारी हो गई है उसका जो खान पान की व्यवस्था है वो किसी अन्य व्यक्ति से कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यदि एक ही व्यक्ति को वही काम करना है तो उस व्यक्ति को मैं ये सजेशन दूंगा कि उन्हें पहले स्वस्थ पशुओं को चारा दाना जो भी खिलाना है वो सब खिलाएं, उन्हीं का दूध दुहें। उसके बाद सबसे लास्ट में उस जो संक्रमित पशु है उसका खान पान, उसका उपचार, ये सारी चीजें वो अलग से करें। और अपने हाथों को, और संभव हो तो अपनी एक ड्रेस भी अलग रखें, क्योंकि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है और वायरस
यदि आप उस पशु का देखभाल कर रहे हैं तो वो वायरस जरूर आपके कपड़ों पर भी लगेगा। हवा से भी चूंकि ये फैलता है, वायरस एक दूसरे से लग जाता है और फिर उस पशु को भी संक्रमित कर देता है। तो हमें सबसे पहला और सबसे विशेष ध्यान जो रखना है वो बचाव का ही रखना है, और अपने किसी अच्छे से पशु चिकित्सक से आप अपने पशु का इलाज कराएं। मैं समझता हूं आज की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपके पशु को सुरक्षा दिलाने में हमारा ये वीडियो यदि जरा भी कामयाब होता है, जरा भी कारगर साबित होता है, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारों तक इसे भेजें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे टिप्स नाम से इस चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कोई इसी तरह से जानकारी से भरी हुई वीडियो जब आपके पास तक पहुंचे तो आप उसका लाभ उठाएं। नमस्कार।